ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए देश में खाद्य संरक्षा और मानकों के लिए आवश्यक कदम और उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की निदेशक एस विजया रानी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार। विजय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण क्या क्या उपाय करता है? हाँ, इसमें अगर आप देखेंगे ना, जैसे कि खाद्य सुरक्षा की जब चीज आती है तो खाद्य सुरक्षा वो होती है जो वाला खाद्य ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हो जाता है। तो हमारी मेनली ये देखना है कि वो स्टैंडर्ड्स जो है, हाइजीन उसकी कितनी है, सेफ्टी कितनी है और क्वालिटी पैरामीटर्स में वो कितना है, यही हमारी पूरी देखने की। इसको कंप्लाई करने के लिए अगर आप देखे जाएं, जैसे शुरुआत हमारी होती है, हम एक लाइसेंस इश्यूइंग सिस्टम रखे हैं। लाइसेंस इश्यू करते समय ही हम ये देखते हैं कि क्या वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए या स्टोरेज के लिए और क्लीनिंग के लिए सही जगह से बना हुआ है। अगर पहले इधर ये सर्टिफाई हो जाता है, उसके बाद लाइसेंस इश्यू होता है। लाइसेंस इश्यू करने के बाद भी हम उनको फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करते रहते हैं। जैसे हम फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शंस करते हैं, उनके फूड प्रोडक्ट्स की सैंपल्स निकालते हैं, हम टेस्टिंग करते हैं। जहां जहां पे वो फूड प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग फेल हो जाता है, जैसे अनसेफ निकलता है, तुरंत उस खाद्य की वस्तुओं को हम डिस्ट्रक्शन के लिए लेके जाते हैं, उसको रहने नहीं देते हैं और वो मार्केट तक पहुंचने तक हम उनको समय नहीं देते हैं। जहां पे थोड़ा स्टैंडर्ड्स उनकी कम होती है, वहां पे हम इनको इम्प्रूवमेंट करने की नोटिस करते हैं, फिर फॉलो अप कर लेते हैं उनके। तो ऐसे हम दूसरे इससे बढ़िया चीज अगर हम बताएं, एफएसएसआई ने अभी एक ऑनलाइन पोर्टल विच इज एन अम्ब्रेला सिस्टम हम बता सकते हैं उसके अंदर लाइसेंस इश्यू है। अगर कोई भी खाद्य पदार्थ हमारा इंपोर्ट हो जाते हैं बाहर की कंट्री से, उसको भी तभी हम भारत के मिट्टी में रहने के लिए वो अनुमति देते हैं, जबकि उनके स्टैंडर्ड्स सब पूरा चेक हो जाता है। ये सब ना ऑनलाइन है हमारे। इसके लिए ना कोई भी बिजनेस ऑपरेटर को अभी ऑफिस में आके खड़े होके रहने की कुछ इशू नहीं। जैसे जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे वो अप्लाई करेंगे। हम टेस्ट के लिए जब भी लैब भेजते हैं, उसके लिए भी किसी को इधर उधर घूमने की कुछ नहीं है। लैब की रिपोर्ट भी सब ऑनलाइन है। ऐसे उनके कन्वीनियंस के हिसाब से हमारी, जैसे मैंने पहले बोला है, उनके हाइजीन, सेफ्टी एंड क्वालिटी पैरामीटर्स में कहीं भी किसी चीज की नुकसान नहीं होने के लिए हमारी एफएसएसआई पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी विजय जी, वैसे हमारे देश में अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं और लोगों का अपना एक अलग परसेप्शन होता है चीज़ों को लेकर के। जहां तक भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण की बात है, तो देश में इस तरह के जो खाद्य पदार्थ जो आमतौर पे हमारे सामने उपलब्ध होते हैं, उन खाद्य पदार्थों की जो उत्पाद है उनकी निगरानी किस तरह से की जाती है? जैसे खाद्य पदार्थ की अगर आपने जैसे बोला है, बहुत सारी चीजें आपने सही पूछा है। आजकल क्या है ना, हम सब लोग हेल्थ ओरिएंटेड बहुत हो गए। स्पेशली कोविड के बाद देखे जाएं तो हर एक आदमी को ना वो हेल्थ एंड फिटनेस पे बहुत फोकस करते हैं। अब ये जो पदार्थों के जो जितने भी वेराइटीज हो गया है, हम इसके लिए एफएसएसआई ने बहुत सारी चीज, जैसे होटल इंडस्ट्री इज वन ब्लूमिंग इंडस्ट्री, हम उसको बंद भी नहीं कर सकते हैं। बट अभी एफएसएसआई की फोकस क्या है, उस इंडस्ट्री को हमारी जो 3 पैरामीटर्स के हिसाब से, जैसे हाइजीन, सेफ्टी एंड क्वालिटी बेसिस पे हम कैसे लेके आएंगे, उसके लिए एफएसएसआई ने बहुत सारी प्रोग्राम्स लेके हैं। जैसे कि आप देखेंगे ना, हमारे यहाँ पे फूड स्ट्रीट्स करके हमने एक इनिशिएटिव लेके आए हैं। जैसे फूड स्ट्रीट्स में क्या होता है, जैसे इट्स एन हब। जैसे होटल इंडस्ट्री को हम खत्म नहीं कर सकते हैं, मगर जहाँ पे फूड स्ट्रीट्स होगा वहां पे ऐसे जगह पे बनाएंगे, जैसे मैंने पहले बोला है कि क्वालिटी एंड हाइजीन पैरामीटर्स को याद में रखते हुए, और वहाँ के जो फूड हैंडलर्स हैं उनको भी हम अपनी तरफ से ट्रेनिंग देते हैं जैसे फूड को हैंडल करना। एक तो मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटीज को हम सेफ्टी और स्टैंडर्ड की बेसिस पे बता रहे हैं। जब मैन्युफैक्चर होके वो कंज्यूमर तक पहुंचता है, तब भी हमारी वो क्वालिटी और हाइजीन रेटिंग्स वही रहना चाहिए। तो हम उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, फूड हैंडलर्स को, कि कैसे इसको हैंडल करनी है, और उसको ना सर्टिफाई भी कराते हैं। उसको हम बोलते हैं फास्टैग ट्रेनिंग। दूसरा बड़ा सा जो इनिशिएटिव हम जो अभी कर रहे हैं, एक तो ईट राइट है। ये इनिशिएटिव जो है हम स्कूल से शुरू करते हैं। जैसे बोलते हैं आज के बच्चे कल के नागरिक है, तो उन लोगों के मन में हम ईट राइट की, एंड इससे हम ये कहते हैं कि हेल्दी खाने, हाउ टू ईट एंड व्हेन टू ईट एंड व्हाट टू ईट। तो ये अभी के बच्चों के मन में बहुत ज्यादा हमें बताने की जरूरत है। तो हर स्कूल पहुंचते हैं हम, वहां पे हम उन लोगों को ईट राइट की प्रोग्राम करते हैं।
और बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और उस स्कूल को ईट राइट सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। ये स्कूल के साथ ही बंद नहीं होता, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड सभी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हम ईट राइट की, हॉस्पिटल्स में हम ट्रेनिंग देते हैं फूड हैंडलर्स की, विमेन हॉस्टल हो गया, प्रिजन हो गया है, हमने एक भी जगह छोड़े नहीं है जहाँ पे किसी को इसकी अवेयरनेस की कम हो जाए। और दूसरे हम अगर आप एक चीज देखेंगे कि रिसेंटली हमने एक मिलेट के मेला कर रहे हैं, क्यों इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जब 2023 में अनाउंस हुआ था, उसके बाद एफएसएसए की पूरी फोकस था, जैसे मिलेट इज वन फूड जहाँ पे बहुत पोषक है, उसमें बहुत न्यूट्रिशियन बेनिफिट्स है, मगर वो हमने उसको अवॉइड करते आ रहे हैं बहुत सालों से। अब उसको वापस कैसे लेके आना है, इसकी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स को सभी को कैसे समझाना है, तो हमने बहुत सारे मिलेट मेले किए हैं। जैसे हमने बड़े बड़े कॉलेजेस में एक मिलेट मेला में वॉकथॉन करके, बड़े बड़े होटल्स वाले आके मिलेट के रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स बनाए। जैसे आजकल के बच्चों में जहाँ पे पिज्जा और नूडल्स में बहुत वो क्रेविंग रहती है, हम कैसे मिलेट से ये सब बना के उनको दे सकते हैं, ऐसे कोशिश हमारी तरफ से मिलेट्स को लेके आने में। और जैसे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स एंड हेल्थ बेनिफिट्स को फोकस में रखते हुए हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हम जैसे कि हम पब्लिक को रीच आउट करने की बहुत कोशिश इसी के थ्रू हम करते हैं। जी विजय जी, भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कई प्रयास किए हैं। हाल के वर्षों पे अगर हम नजर डालें तो कौन कौन सी उल्लेखनीय उपलब्धियां रही हैं प्राधिकरण के लिए? जैसे मैंने बोला था अभी, एक फूड स्ट्रीट इज वन, एक बहुत ही अच्छा हमने लेके आए हैं, जहाँ पे अवॉइड करना फास्ट मतलब वो स्ट्रीट फूड हमारे लिए मुश्किल जब बन रहा था, जब उसी के हम क्यों ना हेल्दी ढंग से दे सकते हैं। इसकी पूरी इंडिया पे हमने हर स्टेट पे 4 फूड स्ट्रीट लेके आ रहे हैं। जैसे इसकी ऑलमोस्ट 50% ऑफ द स्टेट्स ने सब कुछ कर रखे हैं, जहाँ वहां पे जाएंगे तो आपको जो सब कुछ मिलेगा बट बहुत हाइजीन मिलेगा। दिस इज वन थिंग जहाँ पे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं स्ट्रीट फूड को, मगर उस फूड को अच्छे ढंग से कैसे करते हैं। और 25 लाख फास्टैग की ट्रेनिंग हमने जो दिए हैं, जैसे मैंने पहले बोला था, प्रिजन से लेके वर्किंग वुमेन हॉस्टल, हॉस्पिटल, स्कूल के कैंटीन एंड सभी जगह पे हमने ये फास्टैग की ट्रेनिंग हैंडलर्स हम खुद वॉलंटियर करके बड़े बड़े भवन पे गए थे जहाँ पे भी कैंटीन चल रहा है, वहां पे जाके फूड हैंडलर्स को 3 घंटे की वो ट्रेनिंग होती है। उसके बाद उस इंस्टीट्यूशन में जो कैंटीन है, उस कैंटीन को हमारी तरफ से एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। उस सर्टिफिकेट में ये लिखा हुआ रहता है कि द फूड हैंडलर्स इन द कैंटीन हैज बीन ट्रेन्ड बाय अस। तो ये वाला ट्रेनिंग जो है वो हमारे वो हाइजीन एंड क्वालिटी के लिए बहुत अच्छी चीज हो गया है। ये 25 लाख इज अ गुड नंबर, हम आगे और बढ़ रहे हैं। एक तो ये हो गया। तीसरा है, जैसे हम ये फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स FSW करके हमने एक मोबाइल लैब भी बना रखे हैं। ये मोबाइल लैब पूरे इंडिया के सभी स्टेट्स में है। ये लैब में रैपिड टेस्टिंग किट रहता है। जैसे हर मार्केट में आपको वो मतलब जैसे भी उसको आने में ना एक 1.5 घंटा उसकी GPS लोकेशन है, किसी को भी उसको बुलाना है तो पहुंचने में उनको 1.5 घंटा लगेगा। उसके अंदर किसी ने सब्जी खरीदा, उनको थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें मेरे को ये पदार्थ ठीक नहीं लग रहा है, तो फिर वो उसको वहां पे जाके रैपिड टेस्ट देने से 1 घंटे में आपको रिपोर्ट आ जाएगा कि उसमें क्या पेस्टिसाइड है, क्या है। भले ही उसमें लैब में कैसे डिटेल्ड चेकिंग होता है वैसे तो नहीं होगा, पर इनिशियल वो रिपोर्ट हमें दे देगा कि ये इस पदार्थ में क्या क्या लगी हुई है। दिस फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स इज वन अचीवमेंट FSSAI ने जो किया है। आगे आने वाले टाइम पे ये बहुत ही अच्छे लेवल पे हो जाएगा। बाकी जैसे मैंने पहले बोला है, हम अब ये कहेंगे कि मिलेट्स के बारे में हमने जो लेके गए इस पूरे साल में, ये बहुत बड़े अचीवमेंट है। अब तो आप 5 स्टार होटल्स में जाके आप मिलेट के बहुत सारे वेराइटीज ऑफ फूड देख सकते हैं। हमने नूडल्स भी है, पिज्जाज आजकल मिलेट्स में बनी हुई है, क्योंकि मिलेट विच हैज बीन रेफर टू एज अ पुअर मैन्स फूड, इसीलिए उसको हमने 50 सालों से टच नहीं किया है, बल्कि उसकी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स बहुत अच्छा है। तो हमने बड़े बड़े शेफ्स को अप्रोच किए हैं, क्योंकि उनको अगर छोटे घर में जो बनाया जाने वाली चीज अगर 5 स्टार होटल में बनता है तो उसकी वो ज्यादा लोगों को एक्सपोजर मिलता है कि अच्छा 5 स्टार होटल में बनते हैं। तो हमने दिल्ली में अगर देखेंगे तो 5 स्टार होटल के शेफ्स को एम्बेसडर्स बोले हैं टू टेक फॉरवर्ड दी मिलेट्स इनटू द पैलेट। जैसे प्लेट में मिलेट्स की अगर ऐसी चीजें बना के रखेंगे, नूडल्स बन गया है, पिज्जा बन गया है, केक बन गया है, तो ये बच्चों के लिए भी और बाकी के लिए भी ठीक होगा। दिस इज वन अचीवमेंट मिलेट्स के रिगार्डिंग अगर देखे जाए। सबसे बड़ा मिलेट्स की एक ये बता सकते हैं, जैसे अगर देखेंगे तो मिलेट्स के पूरा मिलेट्स को मिला के एक ही स्टैंडर्ड अभी तक बनी हुई है इंटरनेशनली। इंडिया अभी पिछले बार हमने वॉलंटियर किए हैं
जितने भी वैरायटीज ऑफ मिलेट्स है हम उसको अलग अलग स्टैंडर्ड बनाएंगे, वो इंडिया खुद बनाएंगे, उसकी एक्सेप्टेंस हो गई है। अब उसके लिए कमिटी भी फॉर्म हुआ है। तो इंटरनेशनल लेवल पे ये हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, जहाँ पे सभी मिलेट्स के लिए स्टैंडर्ड फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया को मिला है। ऐसे बहुत हम सालों से कर रहे हैं। जी विजय जी, खाद्य सुरक्षा पर जो FSSAI ने जागरूकता अभियान चलाए हैं उनके उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताइए। जैसे हेल्थ रिलेटेड आजकल हमने सभी सोचने लगे हैं, वी वांट टू लिव फिट, वी वांट टू लिव हेल्दी। अगर ऐसे रहना है तो पहले हम जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, इतना तो अवेयरनेस लोगों को आना चाहिए। क्या हम जो ले रहे हैं वो सही फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं? उसके लिए हमने अवेयरनेस ऐसे शुरू किए हैं, जैसे अभी आने वाले दिनों में वी आर प्लानिंग फॉर 100 वेबिनार्स इन अ ईयर। उस वेबिनार में क्या होगा कि बड़े बड़े साइंटिस्ट अडल्ट्रेशन रिलेटेड, जैसे किसी भी रोल ऑफ एनी इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग हो गया है, तो इन सबको फूड वेस्ट के बारे में, जैसे जितने भी इश्यूज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो रीच होगा। इट इज ओनली टू ब्रिज द गैप बिटवीन द पब्लिक एंड दीज प्रोग्राम्स। अभी तक बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उसको पब्लिक तक रीच कराने के लिए हम ये 100 वेबिनार प्लान किए हैं इस साल में। इस वेबिनार में हम फूड सेफ्टी ऑन द लाइंस ऑफ हाइजीन एंड क्वालिटी बहुत सारी चीज बताने वाले हैं। नंबर 2, जैसे अभी के कैंपेन अगर देखेंगे ना, ये हम लोग खुद मार्केट जाने लगे, वहां पे हम उनको ये बता रहे हैं, जैसे हम जो खा रहे हैं उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स की लेवल्स देखना है, हम जो मिल रहा है उसके खा रहे हैं। कभी कभी अपने पास जो आता है वो प्रोडक्ट को चेक करके देखिए गया। कभी तो हमने उनको बोला है कि ये फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स है, उसके लिए आपको इधर उधर दौड़ने की कुछ नहीं है। अब जस्ट कॉल कीजिए, 1.5 घंटे में आपके लोकेशन पे वो पहुंच जाएगा। इनिशियली अगर आपको लगता है, जैसे हमने रेस्टोरेंट वालों से मीट किया, उनको बोला था जहां से भी आपकी सब्जी मिलता है कभी न कभी एक बार वो टेस्ट करके देख लो कि जो सब्जी जहां से आप ले रहे हैं वो क्या सही लेवल पे है। अगर वहां पे कुछ मिलता है फिर आप उनको मना कर सकते हैं कि भाई आपके प्रोडक्ट में ऐसे है, तो आगे वो मना करेंगे वो जहां से, बिकॉज ये बहुत बड़ा सा चेन है। फार्मर कहीं और बैठा है, दिल्ली आते आते वो 10-15 के हाथ चेंज हो जाता है। वो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हम भी समझ लेते हैं। इसीलिए हमने कहा एक लेवल पे अगर आप उनसे पूछेंगे भाई हमने चेक करके देखा है इसमें ये लेवल बड़ा है, वो आगे और जहां से लिए थे उनको बताएंगे। चलते चलते वो खत्म हो जाएगा। इसमें एक चीज हमें महसूस हुआ था, जैसे हमने रैपिड टेस्ट किट के बारे में बात किया था, तो एसोसिएशन वालों में से एक ने बोला है मैडम वो वाला किट मिल सकता है अगर हमें लेना है तो। क्यों? उन्होंने कहा है कि यही सब्जी यही फ्रूट मैं भी अपने फैमिली के लिए खिला रहा हूँ, तो अभी मेरे भी ये कंसर्न हो गया है, मैं अपना लिए जो ले रही हूँ उसको तो मैं टेस्ट करके देख लूँ। तो दैट वाज लाइक एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमने उस कैंपेन के द्वारा क्रिएट किए हैं। वही हम चाहते भी हैं, जब हम अपने फैमिली अपने बच्चे के लिए सोचेंगे तभी सेकेंड लेवल पे कंज्यूमर के लिए सोचेंगे एज अ बिजनेस पर्सन। हमने उनको यही कहा अगर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मन में आ जाए, जो आप ले रहे हैं अपने फैमिली के लिए, जो आप ले रहे हैं अपने कंज्यूमर के लिए है, दोनों ही पहले चेक करके देख लेते हैं तो इट कैन बी इजिली इरेडिकेटेड। ये तो हम ऐसे अवेयरनेस वन कि ऐसे ऐसे लेवल्स है फूड प्रोडक्ट में, जैसे सब्जी ले रहे हैं पेस्टिसाइड्स है, कोई दूध ले रहे हैं उसमें ऑक्सीटॉक्सिन लेवल कितना है, ये सब आपको चेक करके देखना है। साथ में ऐसे ऐसे निकलता है तो FSSAI आपके लिए क्या क्या पैरामीटर्स लेके आए हैं वो सब भी हम उनको एक्सप्लेन करा रहे हैं। तो मतलब एक तो क्या क्या देखना है और वो देखने के लिए FSSAI ने आपको क्या कैसे हेल्प कर रहे हैं, ये सब अवेयरनेस हम अभी आजकल मार्केट से में हम क्रिएट करते आ रहे हैं। विजय जी, जो खाद्य सुरक्षा है उसमें अनुपालन इसका सुनिश्चित किया जाए, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे FSSAI से जुड़े हुए या फिर एक कॉमन व्यक्ति है, एक कॉमन पर्सन है, तो वो ये सारी चीजें करने के लिए किस तरह से कदम उठा सकते हैं? हमारे यहाँ पे ना एक पोर्टल भी है जहाँ पे यू कैन लॉन्च दी कंप्लेंट। जो भी हम सर्वेलेंस करते हैं, जो भी हम सैंपल उठाते हैं, ये सब ये कंप्लेंट से रिगार्डिंग, जैसे किसी ने आजकल मेल में हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आ जाते हैं, जैसे हमने इस दुकान से ये खरीदा था, ऐसे ऐसे निकला है, तुरंत हम वहाँ पे रेड पे जाते हैं, इंस्पेक्ट करने के लिए जाते हैं। तो ये मेल में भी है। दूसरा एक पब्लिक ग्रीवांस एड्रेसल वाला जो हमारे है CP ग्राम, उसमें भी डाल सकते हैं। हम लोग इजीली अप्रोचेबल है, हमारे कंप्लीट ऑनलाइन सिस्टम है। अगर FSSAI करके आप वेबसाइट में चलेंगे तो आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा कि किसको अप्रोच करना है, किस नंबर पे, किस मेल ID पे, वो आप पूरा हमें बता सकते हैं। विजय जी, हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे देश में खाद्य संरक्षा और मानकों के लिए आवश्यक कदम और उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थीं भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के निदेशक S. विजया रानी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।